नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एडुस्टा बाई अश्वनी में। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 8 की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 6 जो है आपका इंडस्ट्री। दोस्तों, इससे पहले मैं चैप्टर 1 से लेकर 5 तक कवर कर चुका हूं। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके उसको भी देख सकते हैं। और जो भी मैं पढ़ाता हूँ इन सभी का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए जल्दी से अपने वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, इस चैप्टर में हम इंडस्ट्री के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। और उसको पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि सेकेंडरी एक्टिविटीज क्या होती हैं। कह रहे हैं सेकेंडरी एक्टिविटीज या फिर कहें तो इन्हें मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज भी कह सकते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, रॉ मटेरियल्स को फिनिश्ड गुड में चेंज करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कोई एग्रीकल्चरल क्रॉप है, ठीक है, या फिर कोई ऐसी चीज है जो हमारे लिए रॉ मटेरियल है। अब हमको उसे फिनिश्ड गुड में चेंज करना है। तो कैसे करेंगे, या तो इंडस्ट्री के थ्रू या फिर मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू। ठीक है, इस तरह की चीज़ों से प्रोसेस से हम होके गुजरता है वो। तो हमारा एक फिनिश्ड गुड मिलता है। जैसे मान लो कि आप वीट का कल्टीवेशन किए हो, ठीक है, उस वीट को इंडस्ट्रीज में लाया जाएगा। ठीक है, वहां पे उसको ब्रेड बनाया जाएगा, उससे बाकी की चीजें बनाई जाएंगी। तो एक तरह से वो अब हमारे लिए क्या है, फिनिश्ड गुड है। हम डायरेक्ट वीट कंज्यूम नहीं कर सकते हैं, बट हाँ, ब्रेड या फिर रोटी खा सकते हैं, तो वो हमारे लिए फिनिश्ड गुड है। और कोई ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ें हमारे लिए फिनिश्ड गुड है वही चीज़ें दूसरों के लिए फिनिश्ड गुड हो। ठीक है, तो ये हमारे नीड्स के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। जिन चीज़ों का हम कंज्यूम करते हैं वो हमारे लिए फिनिश्ड गुड माने जाते हैं। समझ में आया? फिर आगे चलते हैं। कह रहा है इंडस्ट्री क्या होता है। तो कह रहा है इंडस्ट्री रेफर्स टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये किस चीज़ को रेफर करता है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। ठीक है, कोई ऐसी आप कह सकते हो ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई ऐसी प्लेस जो हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटी को रेफर करता है। ठीक है, दैट इज कंसर्न विद प्रोडक्शन ऑफ गुड। जहाँ पे क्या होता है, गुड्स का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, गुड्स मीन्स होता है सामान, उस चीज़ का जहाँ पे हम प्रोडक्शन करते हैं या फिर एक्सट्रैक्शन करते हैं। ठीक है, जैसे आप देखो पिछली वीडियो में मैंने बताया था मिनरल का एक्सट्रैक्शन करते हैं। तो जहाँ पे ये सारी चीजें होती हैं वही होती है हमारी क्या, इंडस्ट्री। अब इंडस्ट्री बहुत से टाइप की हो सकती है आपको। ठीक है, तो इनको हम बहुत अच्छे से समझ सकें, पढ़ सकें, इनके बारे में जान सकें, इसलिए इसको क्लासिफाइड किया गया। कुछ आप देखोगे कि कुछ टॉपिक को ध्यान में रख के इसको क्लासिफिकेशन दिया गया है इंडस्ट्रीज के ऊपर। तो हम एक एक करके सबको देखेंगे। तो चलो सबसे पहले हम देखते हैं रॉ मटेरियल्स वाले इंडस्ट्री क्या होते हैं। कह रहा है रॉ मटेरियल्स वाले इंडस्ट्री किन सब चीज़ों पे डिपेंड होते हैं। ये होते हैं आपके मेनली एग्रीकल्चर बेस पे। ठीक है, फिर मिनरल बेस पे, मैराइन बेस पे, फॉरेस्ट बेस पे। एग्रो बेस पे कैसे, जैसे मैंने आपको वीट वाला एग्जांपल दिया था। फिर मिनरल बेस पे कैसे, हम मिनरल का अर्थ के स्ट्रक्चर से या फिर डीप माइनिंग पे जाके एक्सट्रैक्शन करते हैं, तो उस पर डिपेंड होते हैं। फिर मैराइन पे, मैराइन जैसे हम लोग फिशिंग करते हैं, ठीक है, हंटिंग करते हैं, तो इन सब चीज़ों पे। फिर फॉरेस्ट में वही हंटिंग वाला हो गया, एनिमल्स गैदरिंग या फिर इस टाइप की जो भी हम लोग चीज़ें करते हैं वो सब किस पे बेस्ड होते हैं, आपके इस रॉ मटेरियल वाले इंडस्ट्री पे। फिर कह रहा है कि एग्रो बेस्ड जो इंडस्ट्रीज होती है ये किस चीज़ का यूज करती हैं, प्लांट्स का या फिर एनिमल्स का। ठीक है, इन सब चीज़ों का यूज करके प्रोडक्ट बनाती हैं और वो हम लोग कंज्यूम करते हैं। जैसे फिर आप देखोगे कि मराइन जो बेस इंडस्ट्रीज होती हैं उसमें किस किस चीज़ का प्रोडक्शन होता है। आप देखोगे सी या फिर ओशन से जो भी रॉ मटेरियल्स हमको मिलता है। सी ओशन से क्या रॉ मटेरियल्स मिल सकता है, जैसे हमको फिशिंग का मिल जाता है। फिर देखोगे आप सलाइन वाटर का यूज करके लोग क्या बनाते हैं, वहाँ सैल्ट बनाते हैं। तो एक तरह से ये सब भी क्या होती हैं, इंडस्ट्रीज होती हैं जो सी या फिर ओशन पे बेस्ड होती हैं, तो जिसको हम मराइन इंडस्ट्री पे भी मराइन इंडस्ट्री भी बोल सकते हैं। ठीक है, फिर आती है आपकी फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज। यहाँ क्या होता है, यहाँ फॉरेस्ट की चीज़ों का यूटिलाइज करके कोई फिनिश्ड गुड्स बनाया जाता है। जैसे आप देखोगे पेड़ का यूज करके हर्बल्स मेडिसिन वाली चीज़ें बनाई जाती हैं। ठीक है, फिर पेड़ों का यूज करके लोग घर बनाते हैं, तो ये सब फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री हो गया। फिर पेपर्स भी बनाया जाता है। तो ये सब चीज़ें आपकी हैं रॉ मटेरियल बेस्ड इंडस्ट्री। दूसरा है आपका साइज के अकॉर्डिंग। ठीक है, साइज के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो दो टाइप की होती हैं, एक होती है स्मॉल स्केल और दूसरी होती है लार्ज स्केल। स्मॉल स्केल कैसे, जैसे कॉटेज या फिर हाउस होल्ड इंडस्ट्री। कॉटेज जो बहुत छोटे लेवल पे इंडस्ट्रीज होती हैं, ठीक है, जिसमें बहुत कम से कम लेबर, बहुत कम से कम मशीनरीज का यूज किया जाता है। फिर आता है आपका हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज। आप देखोगे कहीं कहीं लोग ऐसा क्या करते हैं
कि अपने घर में ही छोटे-मोटे काम अपनी छोटी-मोटी मशीन डाल के कोई ना कोई काम, जैसे मान लो पेन बनाने की वो हो गई, अब उसमें बहुत ज़्यादा मशीनरी की तो ज़रूरत होती नहीं या फिर खर्चे की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो ये एक तरह से हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज़ हो गया। फिर दूसरा है आपका लार्ज स्केल इंडस्ट्री। इसमें देखो नाम से ही लग रहा है लार्ज स्केल, तो यहाँ क्या चाहिए होगी? ज़्यादा मैन पावर चाहिए होगा, ज़्यादा कैपिटल चाहिए होगा और उसके साथ-साथ यहाँ हैवी मशीनरीज़, हाई टेक्नोलॉजी और स्किल्ड लेबर की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। इसमें क्या आता है आपका प्रोडक्शन ऑफ ऑटोमोबाइल्स, ठीक है? ऑटोमोबाइल्स में जितनी भी चीज़ें आती हैं उन सब का प्रोडक्शन। फिर आपका दूसरा है हैवी मशीनरी का यूज़ किया जाता है। अब हम उसके बाद देखेंगे कि ओनरशिप के अकॉर्डिंग कैसे कैसे इंडस्ट्रीज को डिवाइड किया गया है, ठीक है? कह रहा है इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू प्राइवेट सेक्टर, स्टेट ओन्ड एंड पब्लिक सेक्टर, ज्वाइंट सेक्टर एंड कोऑपरेटिव सेक्टर, ठीक है? ओनरशिप में बहुत से कैटेगरी सब कैटेगरीज हैं, जैसे आपके प्राइवेट सेक्टर हो गया, ठीक है, जो इंडिविजुअल संभालता है। फिर आता है आपका स्टेट ओन जिसको गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, ठीक है? स्टेट ओन या फिर पब्लिक सेक्टर, ये दोनों जो चीजें होती हैं इन इनको एक ही समझ सकते हैं। जैसे मान लो आपका पार्क हो गया, ठीक है, या फिर कहीं कोई ऐसी प्लेस होगी जो पब्लिक सेक्टर के लिए भी यूजफुल है और उसको ओन कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है? तो मेनली वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है। फिर उसके बाद आती है आपकी ज्वाइंट सेक्टर। ज्वाइंट सेक्टर में क्या होता है? गवर्नमेंट भी कंट्रोल करती है और प्राइवेट सेक्टर, ये दोनों मिलके कॉपरेट करके उन सब चीजों को यूज करते हैं या फिर चलाते हैं उस इंडस्ट्री को। फिर आती है आपकी कोऑपरेटिव सेक्टर। कोऑपरेटिव सेक्टर में क्या होता है? कुछ कुछ प्राइवेट इंडस्ट्रीज आपस में मिलके कॉपरेशन करके उस इंडस्ट्रीज को रन करती हैं। समझ में आया? फिर आगे देखोगे तो वही कह रहा है कि प्राइवेट सेक्टर वही इंडस्ट्री होती है जो ओन करती है, ठीक है, या फिर ऑपरेट की जाती है किसी इंडिविजुअल्स के थ्रू या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के थ्रू, ठीक है? तो उन्हीं सब इंडस्ट्री को यहाँ पे एक एक करके क्लासिफाई किया गया है। फिर कह रहा है कि कुछ फैक्टर्स हैं जो इंडस्ट्री के लोकेशन को अफेक्ट करते हैं। अब लोकेशन को कैसे अफेक्ट करेंगे? जैसे मान लो मुझे कोई इंडस्ट्रीज स्टैब्लिश करना है, ठीक है, तो पहले मैं वहाँ पे ये देखूंगा ना कि मैं किस चीज़ की इंडस्ट्रीज वहाँ पे स्टैब्लिश कर रहा हूँ, क्या क्या हमको रॉ मटेरियल चाहिए होगी वहाँ पे, ट्रांसपोर्टेशन की क्वालिटी कैसी है, ठीक है, वहाँ पे लेबर्स कैसे हैं, स्किल्ड लेबर हैं कि नहीं है, मतलब जैसी हमारी नीड होगी तो हम तो ये सब देख के ही वहाँ पे इस्टेब्लिश करेंगे। तो वही कह रहा है कि कुछ फैक्टर्स हैं जो हमारे लोकेशन को, जब भी हम इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश करते हैं तो उस लोकेशन को बहुत अफेक्ट करते हैं। अब क्या क्या फैक्टर हैं? सबसे पहले रॉ मटेरियल। अब जैसे मान लो हम कोई इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश कर रहे हैं तो रॉ मटेरियल चाहिए हमको उसको फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करने के लिए। फिर ट्रांसपोर्ट चाहिए उसको मार्केट तक पहुंचाने के लिए। फिर वहाँ लेबर है कि नहीं है, कैपिटल मतलब पैसे भी होने चाहिए। फिर लैंड चाहिए, ठीक है, लैंड चाहिए का मतलब क्या है कि लैंड भी सुटेबल हो, ठीक है, अब ऐसा ना हो कि बहुत उबड़ खाबड़ वाला हो, तो क्या होगा इससे ट्रांसपोर्टेशन में भी दिक्कत होगा और फिर इजिली एक्सेसिबल नहीं रहेगा तो लोग वहाँ बहुत आसानी से पहुँच भी नहीं पाएंगे, ठीक है। फिर आपका पावर चाहिए होगा, अब वहाँ इंडस्ट्रीज को रन कराने के लिए मशीनरी भी चाहिए होगी तो उनको पावर की जरूरत भी पड़ेगी। फिर आसपास क्या होगा? मार्केट भी होना चाहिए। अगर हम कोई मान लो सामान बना भी लिए तो उसको हमें बेचना भी तो है, मार्केट में जाके लोगों तक पहुंचाना भी तो है। ऐसा तो है नहीं कि बस हम बनाते चले जाएं, तो इससे फायदा क्या होगा फिर, ठीक है? तो ये सब जो चीजें हैं ये क्या करती हैं? हमारे इंडस्ट्रीज के लोकेशन को अफेक्ट करती हैं। समझ में आया? तो आप लोग ये देख सकते हैं। फिर वही कह रहा है कि इंडस्ट्रियल सिस्टम क्या होता है उसको जान लेते हैं। कह रहा है एन इंडस्ट्रियल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। इंडस्ट्रियल सिस्टम क्या होता है? इसमें एक चीज होता है आपका इनपुट, फिर दूसरा होता है प्रोसेस, फिर तीसरा होता है आपका आउटपुट। इनपुट, आउट, प्रोसेसिंग और आउटपुट, इसको देखते हैं। जैसे मान लो मैंने आपको वीट वाला एग्जांपल लिया था, तो वीट क्या है? हम इंडस्ट्री में लेके आए, यह इनपुट है। अब हम उसको प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है, बना रहे हैं, ब्रेड में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये हमारा प्रोसेसिंग हो रहा है। अब जब हम उस ब्रेड को सप्लाई करेंगे, बाहर निकल के आएगा फिनिश्ड गुड बन के, तो वो एक तरह से हमारा क्या हुआ? आउटपुट हुआ, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं हम इंडस्ट्रियल सिस्टम और इंडस्ट्रीज इसी पैटर्न पे काम करती हैं अपना।